हे यजमान, ऋतिदेव ने तुम्हारे गले में जो 9 कटने वाला स्थिर पाश को बांधा था, उसे मैं अग्नि के बीच निर्ऋति के अनुमति क्रम द्वारा अभी दूर करता हूँ। पास के हटने पर निर्ऋति की अनुज्ञा ग्रहण हो। हे यजमान, इस सुरक्षा करने वाले महान अन्न का भक्षण करो। जिस देवी की कृपा दृष्टि से यह संपूर्ण क्रिया पूर्ण हो गई, उस समृद्धि रूपी देवी को नमस्कार है। अग्नि यजमान को उनके गृह में स्थिर करते, धनों को ग्रहण कराते और अवश्यंभावी फल से परिपूर्ण यज्ञ का संपादन करते हैं। यही अग्नि अपने अपने कर्मों से परिपूर्ण समस्त रूपों को प्रकाशमान करते हैं। सविता देवता के समान रूप प्रकाशित होकर यह अग्नि इंद्रदेव के रूप समान ही संग्राम में दृढ़ होते हैं। मेधावी और क्रांतदर्शी अग्नि स्वर्ग की भलाई करने वाले को हलों को बैलों से जोड़ते हैं और बैलों के जोड़ों को अलग अलग वहन कराते हैं। हे किसानों, हलों को परिपूर्ण करो, हल आदि को सही करके बैलों के कंधे पर जुए रखो। फिर इस संस्कारित भूमि में बीज या अंकुर का रोपण करो। समस्त अन्न फल आदि से संपन्न होकर पुष्टि को ग्रहण हो। फिर पके हुए अन्न को दराती से शीघ्र काट लो और हमारा गृह जो अत्यंत निकट है उसमें इसे रख दो। हे हल, तुम महान फाल से युक्त हो, इस भू को सुखपूर्वक रोपो। हल सहित कृषक वृषभ आदि से युक्त सुखपूर्वक विचरण करो। हे वायु और आदित्य, तुम दोनों हमारी धरा को जल से सिंचित कर इन औषधादि को महान फलप्रद बनाओ। विश्व देवों और मरुतों से अनुमति प्राप्त हल की फाल मृदु घृत द्वारा सिंचित हो। हे फाल, तू अन्नप्रद होकर दूध दही घृतादि से दिशाओं को पूर्ण कर और समस्त प्रकार हमारे अनुकूलतम हो। इस भूभाग में उत्पन्न होने वाली समस्त औषधि आदि अमृत गुण वाले जल से पुष्ट और तेज से परिपूर्ण हो। वह फाल परिपूर्ण हल यजमान के लिए धरा को खोदने वाला सोम निष्पादक सुखप्रद है। वह भेड़ गौ और रथ वहन करने वाले अश्व आदि को ग्रहण करता है। हे हल, तुम अभिष्ट पूर्ण करने वाले हो। मित्र वरुण, इंद्र, पूषा और दोनों अश्विनी कुमार प्रजाओं के लिए और औषधियों के लिए अभिलाषा किए हुए भोगों का संपादन करें। हे कर्म द्वारा देवयान मार्ग ग्रहण करने वाले देव, अहिंसित गौ वृषभ आदि से जगत की स्थिति के लिए कृषि कार्य का संपादन करो। तुमसे अलग होकर अब तुम्हारी कृपा दृष्टि से हम क्षुधा पिपासा रूप दुख से पार लगें और दीप्ति रूप यज्ञ को ग्रहण करें। जलों को प्रदान करने वाला संवत्सर महीना दिन आदि अपने अवयवों से स्नेह युक्त होता है। पूषा गौओं से स्नेह करती है। अश्विद्वय चिकित्सा आदि कर्मों से स्नेह करते हैं। सूर्य अश्व से और वैश्वानर अग्नि अन्न घृत से स्नेह करते हैं। इन सभी के लिए यह आहुति स्वाहुत हो। सृष्टि के प्रारंभ में जो औषधियाँ देवों द्वारा बसंत वर्षा और शरद ऋतु से उत्पन्न हुई थी, उन जगत की उत्पत्ति में समर्थवान पककर एक पीले रंग की हुई औषधियों के सैकड़ों और व्रीहि आदि
के 7 नामों को मैं जानता हूँ। हे औषधियों, तुम माता के रूप समान हितकारिणी हो। तुम सभी के ही सैकड़ों नाम हैं और बीज अनेकों हैं। तुम्हारे कर्म द्वारा जगत के सैकड़ों कार्य बनते हैं। अतः हे कार्यों को सिद्ध करने वाली औषधियों, तुम इस यजमान को भूख, प्यास, व्याधि आदि से सुरक्षित करो। हे औषधियों, तुम फूलों से परिपूर्ण फलों उत्पादिका, घोड़ों के रूप समान वेगवती, असंख्य प्रकार के रोगों को दूर करने वाली, फल पवित्र वाली और लंबे समय तक कार्य में संलग्न रहने वाली हो। तुम मोदवती हो, फूलों और फलों के समान हो संपन्न हो। हे औषधियों, तुम माता के समान पोषण करने वाली, अद्भुत गुण युक्त संसार रचने वाली हो। हे यज्ञ पुरुष, हम तुम्हारी कृपा दृष्टि से घोड़े, गौ परिधान और रोग रहित देह को भोगें। हमारी इस वंदना को औषधियाँ भी सुन लें। हे औषधियों, तुम्हारा स्थान पीपल की लकड़ी से बने उपमृत और श्रुच पात्र में है। पलाश के पत्र से निर्मित जुहू में भी तुमने अपनी जगह बनाई है। हे अविर्भूत औषधियों, तुम अवश्य ही आदित्य का भजन करती हो, क्योंकि अग्नि में होमी हुई आहुतियाँ आदित्य को ग्रहण होती हैं, जिनके तुम इस यजमान को अन्नादि से संपन्न करो। हे औषधियों, तुम जिस चिकित्सक के पास रोग जीतने के लिए वैसे ही गमन करती हो, जैसे सम्राट अपने बैरी को जीतने के लिए रणभूमि में विचरण करता है। वह तुम्हारा शरणागत चिकित्सक औषधि देकर घोर व्याधियों को समाप्त करता है, और व्याधि का नाशक होने से भी उसे वैद्य या चिकित्सक कहा जाता है। इस यजमान की व्याधि को नष्ट करने के लिए और अश्वादि पशुओं को उपयोगी सोम यज्ञ आदि शक्ति और प्रण को पुष्ट करने वाली ओज की संपादिका, इन समस्त औषधियों को मैं भली भांति जानता हूँ। हे यज्ञ पुरुष, तुम्हारे शरीर के लिए धन रूप अभी देने की अभिलाषा करती हुई औषधियों की शक्ति प्रकट होती है। जैसे गृह से गवें निकलती हैं, वैसे ही कार्य में संलग्न होने पर औषधियों की सामर्थ्य की दीप्ति होती है। हे औषधियों, तुम्हारी माता का नाम भूमि है। वह समस्त रोगों को नष्ट करने वाली है और तुम भी समस्त व्याधियों को नष्ट करती हो। तुम अन्न के युक्त, परिपूर्ण तथा वेग से विचरण करने वाली हो। मनुष्यों में स्थित व्याधियों को तुम समाप्त करो और क्षुधा राक्षसी से हमें मुक्ति दिलाओ। ये समस्त औषधियाँ सभी व्याधियों को वशीभूत करती हैं। जैसे दस्यु गौओं के गृह को व्याप्त करता है, वैसे ही ये भक्षित होने पर शरीर को व्याप्त करती हैं। उस समय शरीर में जो कुछ भी रोग हो, उस सभी को ये अपने सामर्थ्य से समाप्त करती हैं। जब मैं इस औषधि की उपासना कर से हाथ में प्राप्त करता हूँ, तब यक्ष्मा रोग का स्वरूप इसके भक्षित होने से पूर्व ही समाप्त होने लगता है। जैसे मृत्यु गृह को ले जाता हुआ पुरुष मृत्यु से पूर्व ही अपने को मरा हुआ मानने लगता है, वैसे ही व्याधि भी अपने को समाप्त हुआ मानने लगता है। हे औषधियों, तुम जिस रोगी के अंग, ग्रंथि और केशादि तक में वास करती हो और यक्ष्मा रोग के लिए रुकावट देने वाली होती हो, जैसे मर्म हिस्से को कष्ट पहुँचाने वाला उग्र पुरुष बैरी को बाधा पहुँचाता है, वैसे ही तुम रोगी को
शरीरगत व्याधि को बाधा प्रदान करती हो। हे रोगों, तुम कफ द्वारा अवरुद्ध गले से निकलने वाली ध्वनि से फैलने वाले श्लेष्म व्याधि और पित्त रोग के संग चली जाओ तथा वात रोग के संग पतन को ग्रहण हो। जो रोगी घोर वेदना से चिल्लाता है, उसकी इस घोर वंदना से युक्त तुम समाप्त हो। हे औषधियों, तुम परस्पर एक दूसरी औषधि के गुणों की सुरक्षा करने वाली हो। रक्षित औषधि अरक्षित औषधि की सुरक्षा करने के लिए उससे संगत करे। समस्त प्रकार की ये औषधियाँ समान रूप बुद्धि वाली होकर मेरी विनती को सच करें। फल वाली औषधि, पुष्पप्रद औषधि, फल रहित औषधि और पुण्य पुष्प पृथक औषधि, ये समस्त औषधियाँ बृहस्पति द्वारा रचित होकर हमें व्याधि से मुक्त करें। शपथ के कारण उत्पन्न हुए पाप से व्याधि देह को ग्रहण हुआ है। जल विहार करते हुए जो व्याधि उत्पन्न हो गई है, यम से संबंधित किसी पाप से जो व्याधि उत्पन्न हुई है और जो देवों के क्रोध से जिस रोग की व्याधि प्राप्ति हुई है, उस समस्त प्रकार की व्याधियों से ये औषधियाँ मुझे मुक्त करें। स्वर्गलोक से धरालोक पर आती हुई औषधियाँ कहती हैं कि हम जिस प्राणधारी के देह में रम जाती हैं, वह पतन को प्राप्त नहीं होता, व्याधि उस पर आक्रमण नहीं बोलता। जिन औषधियों के सम्राट सोम हैं, वे औषधियाँ अनेकों गुण वाली हैं। उनके बीच में रहती हुई औषधि तुम श्रेष्ठ हो और हमारी इच्छा के लिए तथा मन में लिए कल्याणकारिणी हो। जिन औषधियों के राजा सोम हैं और जो विभिन्न रूपों से धरा पर दृढ़ हैं, वे बृहस्पति द्वारा उत्पन्न औषधियाँ हमारे द्वारा प्राप्त की हुई इस औषधि को वीर्यवती करें, जिससे यह हमारी सुरक्षा कर सकें। जो औषधि पास में दृढ़ हैं या जो औषधि दूर पर खड़ी हैं और जो हमारी विनती पर ध्यान आकृष्ट करती हैं, वे पेड़ आदि रूप से उत्पन्न औषधियाँ सुसंगत होकर हमारी इस औषधि को बल प्रदान करें, जिससे यह हमारी भली भांति सुरक्षा कर सकें। हे औषधियों, रोग का इलाज के लिए तुम्हारे मूल को प्राप्त करने के लिए जो खुदाई करता तुम्हारे मूल को खोदता है, उसको खुदाई के अपराध से कोई नुकसान न हो। तुम्हें रोगी का इलाज के लिए मैं खोदता हूँ, अतः मेरा भी बुरा न हो। हमारे स्त्री पुत्र पशु आदि समस्त रोग मुक्त रहें। अपने सम्राट से युक्त उन औषधियों ने कहा कि यह ब्राह्मण जिस रोगी के इलाज के लिए हमारे मूल फल पत्रादि को प्राप्त करता है, हे सोम सम्राट, उस रोगी को हम निरोग करती हैं। हे औषधि, तुम क्षय, अर्श, मेद, व्याधि, स्यवसु, श्लीपद आदि रोगों का पतन करने वाली हो और सैकड़ों अन्य मुखपाकादि आदि व्याधि को भी पतित करती हो। हे औषधि, गंधर्वों ने तुम्हारी खुदाई की है, इंद्र ने भी खोदा है, बृहस्पति ने भी खनन किया, तब सोम ने तुम्हारी सामर्थ्य को जानकर तुमको सेवन किया और यक्ष्मा रूप रोग से मुक्ति प्राप्त की, और फिर तुम्हारी गुणों के जानने वाले तुम्हें प्राप्त कर व्याधियों से मुक्त हो गए। हे औषधि, तुम बैरियों को बहिष्कृत करने में सामर्थ्यवान हो, अतः मेरे अदानशील बैरियों की सेना को बहिष्कृत करो। युद्ध अभिलाषी बैरियों पर भली भांति विजय प्राप्त करो और समस्त प्रकार के अमंगल को हमारे निकट से दूरस्थ कर दो। हे औषधि, तुम्हें खोदने वाला मनुष्य लंबी आयु को ग्रहण करे।
जिस रोगी के लिए तुम्हें खनन किया जा रहा है वह भी लंबी उम्र को प्राप्त हो। तुम भी लंबी आयु को ग्रहण हो। तुम भी लंबी आयु वाली होकर सैकड़ों अंकुरों से संपन्न हो और समस्त प्रकार की बढ़ोतरी को ग्रहण करो। हे औषधे, तुम महान हो। तुम्हारे निकटस्थ साल, ताल, तमाल आदि पेड़ उपद्रवों को समाप्त करने वाले और छायादि के द्वारा मनुष्यों का हित करने वाले हैं। जो बैरी हमसे बहुत समय से द्वेष करता आ रहा है वह शत्रुता को त्याग कर हमारा अनुगामी हो जाए। जो प्रजापति धरा के उत्पन्न करने वाले, सत्य के धारण करने वाले, स्वर्गलोक को रचित करने वाले हैं, जो आदि पुरुष जगत के आवाहन, धन और संतुष्टि के साधन करने वाले, जल के उत्पन्न करने वाले हैं, वे प्रजापति मुझे हिंसित न करें। वे हमारे रक्षक हों, हम उनके लिए हव्य देते हैं। हे धरा, यज्ञानुष्ठान और उसके फल रूप वर्षा के युक्त तुम हमारे अभिमुख हो। प्रजापति द्वारा अभिप्रेरित अग्नि तुम्हारी पीठ पर विद्यमान हो। हे अग्नि, तुम्हारा जो शरीर उज्ज्वल दीप्ति वाला है तथा जो देह चंद्रमा की दीप्ति के समान आह्लादक है और जो तपस्वी अंग गृह कार्य के योग्य शुद्ध हैं, जो यज्ञ कर्म का भली भांति संपादक है, उस दीप्ति रूप श्लाघनीय अंग को हम देव कार्य की सिद्धि के लिए प्रकाशित करते हैं। सत्य रूप यज्ञ की उत्पत्ति के कारण रूप, अन्न और दही घृतादि को श्रेष्ठतम इच्छा वाली अग्नि के लिए उदीची दिशा से धारण करता हूँ। यह सभी ईड आदि मुझमें प्रवेशित हों और मुझे मेरे पुत्र आदि के देहों में भी प्रवेश करें। अन्न की कमी में उत्पन्न हुई क्लेशदायक व्याधि को मैं नष्ट करता हूँ। हे अग्नि, तुम दीप्तिमय समृद्ध वाले, श्रेष्ठ, दीप्तिमान और यजमान की इच्छाओं को भली भांति जानने वाले हो। यज्ञ अनुष्ठान की बात करने वाला तुम्हारा धूम प्रकाशमय होकर देवों के निकट पहुँचता है। तुम हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए शक्तिपूर्वक शस्त्रादि से परिपूर्ण योग्य अन्न के प्रदान करने वाले बन जाओ। हे अग्नि, तुम पवित्र करने वाली दीप्ति से संपन्न और निर्मल ज्योति वाले हो। तुम अपनी समृद्धि द्वारा महानता को प्राप्त होकर पूर्ण बल संपन्न होते हो। तुम समस्त तरफ भ्रमण करते हुए देवों और मनुष्यों युक्त समस्त जगत की सुरक्षा करते हो। जैसे पुत्र अपने बूढ़े पिता माता की सुरक्षा करता है, वैसे ही तुम माता पिता रूप स्वर्ग और धरा की प्रत्येक प्रकार रक्षा करते हो। हे जलों के पौत्र अग्नि, तुम अन्नों के पोषक हो। तुम यज्ञ अनुष्ठान के लिए स्थापित किए जाने पर महान वंदनाओं द्वारा वर्धित एवं असंख्य रूप वाले होते हो। तुम दिव्य अन्न वाले, सुंदर उत्पत्ति वाले और यजमानों द्वारा होती हुई महान हवियों को प्राप्त करने वाले हो। तुम इस हविदाता के कार्य सिद्ध करने के लिए अनुकूल हो। हे अविनाशी अग्नि, हविदाता यजमानों द्वारा प्रज्वलित किए जाते हुए हमारे निकट अनेक प्रकार के धनों को व्यापक करो। तुम अत्यंत दर्शनीय और शरीर के बीच विशिष्ट प्रकार से प्रज्वलित होने वाले हो। तुम हमारे महान वचनों को पूर्ण करने में समर्थ हो। हे अग्नि, तुम महान हृदय वाले और यज्ञ आदि अनुष्ठानों के सृजन करने वाले हो। तुम यज्ञ जगह में वास करने वाले यजमान के लिए श्रेष्ठतम धन और उत्कृष्ट ऐश्वर्य वाला अन्न धारण करते हो, अतः इस यजमान को श्रेष्ठतम धन दो। हे अग्नि, सुबुद्धि वाले मनुष्य ऋतुज एवं यजमान पूर्णिमा या अमावस्या आदि त्योहारों में वेद वाणी द्वारा तुम्हारी उपासना करते हैं और सत्य स्वरूप, प्रशंसनीय, दर्शनीय, श्रेष्ठ कीर्ति वाले
देवों के हितैषी तुम्हें यज्ञ अनुष्ठान के लिए आवाहनीय रूप से पूर्व भाग में विद्यमान करते हैं। हे सोम, तुम्हें समस्त प्राणधारियों की रचना वाला तेज समस्त ओर से ग्रहण हो। तुम अपने महान वीर्य द्वारा अपने आप प्रवृद्ध हो। तुम यज्ञ आदि महान कर्मों के लिए अपने उपयोगी रस रूप अन्न के युक्त शीघ्रतम हमें ग्रहण हो। हे सोम, तुम पापों को दूर करने वाले श्रेष्ठ पेय हो। हम तुमसे सुसंगत हों, तुमसे दूध रूप अन्न और वीरता संगत करें और इनके द्वारा वृद्धि हुए तुम अमृतत्व, लंबी उम्र वाले पुत्र पौत्र आदि की इस यजमान के लिए बढ़ोतरी करो। श्रेष्ठ स्वर्गलोक में महान आहुति वाले अन्न को भी धारण करो। हे सोम, तुम्हारा अंतःकरण अत्यंत संतुष्ट रहता है। तुम्हारी कीर्ति सर्वत्र विशाल है। तुम अपने समस्त सूक्ष्म अवयवों द्वारा सदैव वृद्धि करो और हमारे वृद्धि के लिए भी सखा रूप होकर हमारी सहायता करो। हे यज्ञेय, यह यजमान तुम्हारे पुत्र के रूप समान है। यह तुम्हारी उपासना करना चाहता है। यह वेदवाणी के द्वारा तुम्हारे हृदय को स्वर्ग लोक से पृथक कर अपने यज्ञ की ओर आकृष्ट करता है। यह वेदवाणी के द्वारा तुम्हारे हृदय को स्वर्ग लोक से पृथक कर अपने यज्ञ की ओर आकृष्ट करता है। हे यज्ञेय, तुम अत्यंत हविभक्षक हो, जो अनेक प्रकार की श्रेष्ठ वंदनाएं विख्यात स्वर्गलोक को ग्रहण करने वाली और अभिष्टों को पूर्ण करने वाली हैं। वे समस्त वंदना तुम्हारे लिए ही की जा रही हैं। उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले प्राणधारियों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले सभी के सम्राट रूप हे अग्नि अपने महान एवं प्रियतम जगहों में बैठे होते हैं।